हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर के चैप्टर पर। ये लेजर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11th में हेल्प करेगा, बीकॉम में और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ये चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर, यानी कि जर्नल हमने पढ़ा, जर्नल पढ़ा, उसके बाद जर्नल का नेक्स्ट स्टेप ना लेजर होता है। सारी जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है लेजर। लेजर हमारा जर्नल के बाद बनाया जाने वाला। देखिए हम करते क्या हैं, हम करते हैं सबसे पहले नॉर्मली ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमने 7 एट्रीब्यूट्स में बताया। आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कहां करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम बनाते हैं लेजर। अब ये जो लेजर होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है? देखिए एक बहुत बड़ी सी बास्केट है। इस बास्केट के अंदर बहुत सारे फल भरे पड़े हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, इस बास्केट के अंदर बहुत सारे फल भरे पड़े हैं। अब वो सभी तरह के फल हैं, है ना। अब मैंने पूरी बास्केट के वजन कर लिया कि इसके अंदर भाई ये फल है 100 किलो। लेकिन मेरे से पूछ लिया मेरे मैनेजर ने कि जी मुझे ये बताओ केले कितने हैं, आम कितने किलो हैं, इसमें कौन सी चीज कितने किलो, तो मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि वो सारे इकट्ठे भरे पड़े। उसी तरह से ये है जर्नल, इसके अंदर सारी एंट्री भरी पड़ी है। अब लेकिन किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, या फिर कितनी परचेज हुई, कितनी सेल में सेपरेट नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो तो सब मिक्स है। तो मुझे एक अलग अलग टोकरियों में इन सारे फलों को रखना पड़ेगा। तो भाई मैंने अलग अलग छोटी छोटी और टोकरियां बना ली और उन टोकरियों में अलग अलग से सारे फल छांट के भरता गया। जैसे ही मैंने इसमें हाथ डाला, इसमें से आया मैंगो, तो ये मैंने टोकरी बना दी मैंगो की, और भैया इसके अंदर डाल दिया मैंगो के अंदर। फिर मैंने हाथ डाला, निकल के आया एप्पल, मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंगो आया, इसी में डाल दिया। फिर एप्पल आया, इसमें डाल दिया। ऑरेंज आया, इसमें डाल दिया। इसमें से दूसरा कोई आया अमरूद आ गया, इसमें डाल दिया। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे सारे फल निकाल के इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसका टोटल आराम से इसको वेट करके देख सकता हूं कितने आम है, बता सकता हूं कितने किलो है। इसका वेट करके, इसको भी वेट का मतलब वजन करके, तोल करके बता सकता हूं कितना है। ऐसे इसको उसी तरह से हम जर्नल से लेजर जब बनाते हैं तो उसमें सारे अकाउंट अलग अलग बना देते हैं। तो सबके अकाउंट जब सेपरेट हो जाएंगे तो उसको हम तोल लेंगे, यानी कि उसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। और बैलेंसिंग करके मुझे पता लग जाएगा कि किससे मुझे कितना लेना है या कितना देना है। ओके, तो मेनली आप जो जर्नल से लेजर बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? ताकि मैं किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी अकाउंट के साथ मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है उसका फाइनल बैलेंस मैं इजीली बता सकूं। ओके, चलिए तो एक स्टेप आगे चलते हैं और थोड़ी सी एंट्रीज के साथ में हम ये क्वेश्चन आपको लेजर करके दिखाते हैं कैसे करना है। ओके, लेजर को पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी जर्नल एंट्री बना लेते हैं जल्दी से। जर्नल एंट्री पहली आपने मैक्सिमम पढ़ी है। अब ये तो जर्नल एंट्रीज हैं, इनको लेजर में पोस्ट करना, यानी कि ये बड़ी वाली बास्केट है। अब एक बात बताइए, बसंती से मैंने कितना मेटेरियल बेचा, कितना उससे पैसे लिए या दिए या खरीदा, मुझे एग्जैक्टली तब तक नहीं पता लगेगा जब तक मैं उसकी सारी एंट्रीज को एक जगह ना रख लूं। एक जगह रख के उसका बैलेंसिंग करके फाइनल बैलेंस देखूं कि उससे हमें क्या लेना देना भी है। ठीक है, उसके लिए मुझे लेजर बनाने पड़ेंगे। तो लेजर के लिए मैं लाइनें खींच लेता हूं और आपको देखिए बच्चों, मैंने ये लेजर की लाइनें खींच ली हैं। तो जर्नल ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका लेजर हो गया। तो लेजर ऑफ जेड,
जर्नल जय का था, अब ये जय का लेजर है। इसके अंदर हम अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट। वैसे मैं तो क्या करता हूं, मैं अकाउंट्स यहां से देखता हूं, जो सबसे पहला होता है पहले इसका बना लेता हूं, फिर इसका बनाता हूं, फिर परचेज का, और जो बनता जाता है उस पर टिक मार देता हूं कि अब ये तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही सारी एंट्री एक ही क्वेश्चन लेजर में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे जर्नल कैश अकाउंट बनाना है, तो मैं यहां से यहां पे सारी कैश की एंट्री पोस्टिंग कर दूंगा। उसके लिए ये मैंने लेजर बनाया, तो पोस्टिंग कर दूंगा। इसको हम पोस्ट करना भी कहते हैं, जर्नल से लेजर में एंट्री पहुंचाना, ट्रांसफर करना, यानी कि पोस्ट करना। तो अब ये हमारा आ गया, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा डेट का कॉलम है, डेट पर्टिकुलर, ये हमारा JF, यानी कि एंट्री जर्नल के किस पेज नंबर से आई। हालांकि ये हमारा खाली रहना है, लेकिन एक बात बताइए, हमने इसमें हम लिखते रहे हैं ना LF, यानी कि एंट्री यहां से जर्नल की लेजर की किस पेज नंबर पर गई, और यहां पे एंट्री जर्नल से किस पेज पे आई, तो ये JF लिखा जाता है। इधर भी ये हमारा JF होगा, ये लीजिए JF, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। फिर से ये डेट, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। तो ये अमाउंट हमारी डेबिट साइड की होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड की होती है। अब देखिए भाई, साफ साफ बात है, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो यहां से हम कैश एंट्री लिखेंगे और इसमें लिखेंगे। तो भैया जी कैश कहां पे लिखा है, कैश लिखा है डेबिट साइड में, तो भाई मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। ये जो भी डेट होगी मैं यहाँ डेट डालूंगा, फिलहाल मैंने डेट ले ली तो डेट होगी यहाँ पे। उसके बाद मैं डेट ले लेता हूं, अप्रैल ले ले रहा हूं, तो मैंने ले लिया ये अप्रैल, जो ये, तो यहां पे आ गया अप्रैल 01 अप्रैल में। तो ये कैश, तो कैश किस साइड है, डेबिट में, डेबिट में ही लिखूंगा 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब बात आती है सर यहां क्या लिखो, भाई ये तो कैश का अकाउंट है। क्वेश्चन उठता है ये 2 लाख रुपए आपने लिखे कहां से आए, कैपिटल से। कैसे, कैपिटल से आए, ये बात हमें बताता है। तो यहां लिखे हम टू कैपिटल अकाउंट। और भाई आपको एक बिल्कुल आसान सी बात कि जब कैश अकाउंट बना रहे तो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा नाम सामने वाले का अगेंस्ट जो उसके साथ क्रेडिट हुआ है, क्योंकि वो इसी से हमें पता लगता है कि ये पैसा आया। अब ये आया तो कहां से आया, गया तो कहां गया, तो उस अगेंस्ट वाले का नाम हमें याद रखना, क्योंकि कैश अकाउंट तो है ही, नाम हमें याद रखना होता है। अब देखिए कैश आ गया हमारा, डेबिट में कैश था, मैंने कैश मैंने डेबिट में ही लिखा और लिखा क्या, कैपिटल अमाउंट से। अब बात आती है परचेज डेबिट टू कैश। अब ये जो कैश है ये क्रेडिट में है, तो मैं क्रेडिट में ही लिखूंगा, यानी कि इस साइड, और ये आ जाएगी हमारी अप्रैल 2 और 50,000 रुपए ये मैंने 50,000 कैश में लिख दी, क्रेडिट साइड में लिख दी। अब बात आती थी क्या लिखूं, तो सेम वही बात कि जिसके अगेंस्ट में क्या था, परचेज था, तो आप यहां लिखें बाय परचेज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी, इसमें कैश है ही नहीं, स्किप कर देंगे। इसमें कैश है, हाँ है, डेबिट में है, तो डेबिट में फिर से लिखेंगे कितना, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए का आपने ये। अब कहां से आए भाई ये 80,000, सेल से आए हैं, तो उसका अगेंस्ट वाला, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने अगेंस्ट वाला नाम लिखना है। ठीक है, ये आ गया अप्रैल 4। इसके बाद आता है वीरू डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश नहीं है। बसंती डेबिट टू कैश, हाँ कैश है, किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट में लिख देते हैं अप्रैल 6। और भाई क्या लिखूं अभी देखते हैं, पर 15,000 है, ये मैंने 15,000 यहां लिखा। और कहां से आया ये कैश, ये कहां गया कैश, अगेंस्ट में क्या, बसंती, तो भाई हमें ये याद रखना है, बसंती 15,000, इसमें कैश है, हाँ डेबिट में है, कितना, 25,000, तो डेबिट में लिखो 25,000। अब नाम क्या लिखूं इसका, भाई अप्रैल 7 मैंने ले लिया डेट, तो नाम क्या लिखूं, नाम मैंने लिखा वीरू, अगेंस्ट में क्या है, वीरू।
देखो ये तो एक तरीका हो गया कि भाई हम जिसमें जब हम कैश अकाउंट बनाए तो हम कैश को देख रहे हैं, कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखा, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा, बट कैश का नाम तो नहीं लिखा क्योंकि ये कैश तो खुद का अकाउंट है। हम अपने अकाउंट में अपना नाम क्या लिखेंगे, दूसरे वाले का। भाई मैंने लिखा पैसे आए, लेकिन भाई पूछा कहाँ से आए, राम से आए, मोहन से आए, जय से, वीरू से, वसंती से, किससे आए उसका नाम लिखेंगे, किसके लिए गए उसका नाम, यानी कि अगेंस्ट वाला। ऐसे ही हमने सबको किया। अब एक बात हो, ऐसे हम सबके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन हमें मेन इससे ज्यादा ये टोटलिंग पे भी ध्यान देना है। अब देखिए टोटलिंग कैसे करें, वैसे तो हमने पहले भी सिखाई है, बट आप जरा ध्यान देंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये आपकी टोटलिंग ही है जो आपको परेशान कर देती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए हमने सबसे पहले दोनों तरफ टोटलिंग की लाइनें खींच ली हैं, टोटल के नीचे की डबल लाइन होगी हमेशा। अब टोटल करते हैं, हमने पहले एक बार देखा, करके देख लेंगे आप कि जो ज्यादा किधर का है, मैक्सिमम कैश का ज्यादा आता है डेबिट में, तो हमने डेबिट ये टोटल किया, ये आ गया 3,05,000, और इधर का तो बहुत कम है, तो यही 3,05,000 मैंने यहां पे लिखा। अब 3,05,000 में से ये 65,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 2,40,000। ये 2,40,000 बैलेंस बचा, इसका मतलब हमारे पास इतना कैश बचा है, और इसके लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और डेट आएगी आपकी लास्ट डेट, लास्ट इस मंथ की लास्ट डेट, तो क्या आएगा अप्रैल 30, और इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे नेक्स्ट में, यानी कि 2,40,000, और यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेट आएगी मई, अप्रैल के बाद आता मई 1st। ये हमारा तरीका होगा बैलेंसिंग करने का। तो बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है और इसी तरह से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक अभी और लेजर बना के आपको दिखा रहा हूं, आपको उसी तरह से ये बनाना है। चलिए अब एक लेजर और बनाते हैं आगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसमें भी इसी तरह से लाइनें खींच लेंगे और बैलेंसिंग कर लेंगे, सेम सब कुछ। छोटा सा अकाउंट बन रहा है क्योंकि मैंने एंट्री ज्यादा नहीं ली है, जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो वहां पे ज्यादा एंट्री होंगी तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब देखिए मैंने कैपिटल अकाउंट की लाइनें खींची हैं, यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट ये एंट्री है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है तो मैं क्रेडिट में ही लिखूंगा। अप्रैल 1 मैंने इनको डेट मान लिया है, और यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिखा, क्रेडिट में लिख दिया 2 लाख रुपए, लेकिन लिखूं क्या कैश, यहाँ लिखा मैंने बाय कैश अकाउंट। अब मैंने सारी एंट्री चेक की, यहां तक कहीं भी कैपिटल नहीं है तो टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल करते हैं जब, तो देखा कि सर इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो कोई एंट्री नहीं आई, तो कोई बात नहीं, इधर बैलेंस आ जाएगा। अब इधर टोटल किया मैंने, यही 2 लाख आपका यहां पे आ गया। अब ये जो 2 लाख रुपए यहाँ पे कम पड़ा था, यही तो बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, और यहाँ पे लिखा टू बैलेंस CD कैरीड डाउन, और उसको इधर ले आए सेम इसी तरह, बस इसमें बैलेंस इधर आया था तो ब्रॉड डाउन इधर हुआ, इसमें बैलेंस इधर आया तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका 2 लाख रुपीज, क्योंकि और कोई एंट्री ही नहीं है। तो ये हमारा, ये डेट आ गई हमारी अप्रैल 30, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, तो अप्रैल 30, और ये यहां पे आ गया मई 1, ये 1 मई का आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। इसको टोटलिंग करके इस तरह से आप बंद कर देंगे, ये एक अकाउंट और बन गया। इस तरह से हमें सारे अकाउंट बना लेने हैं। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट, हमें अगला कौन सा है हमारा, देखिए हमने कैश बना दिया, हमने परचेज बना दिए, कैपिटल बना दिया, अब हम परचेज बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो परचेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट
तो अब हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट। परचेजेस अकाउंट अब हमने बनाया इसमें परचेजेस अकाउंट। हाँ तो बच्चों ये भी सेम ही बनना है, ये भी बिल्कुल सेम बनना है। रूल जो हमारे एक अकाउंट में लगे वही रूल्स सारे अकाउंट्स में फॉलो किए जाएंगे। अब देखिए फिर से, अब मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं परचेज अकाउंट। अब क्योंकि मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं तो मैं सारी एंट्रीज में परचेज को देखूंगा। यहां पे परचेज आया है डेबिट में, तो डेबिट में लिख देता हूं। लो यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूं, क्या भाई अमाउंट तो लिख दूंगा, परचेज लेना तो परचेज की अमाउंट लूंगा भाई, ठीक है। तो अब परचेज की अमाउंट कितनी है, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए। मैंने 50,000 रुपए लिख दिया, लेकिन लिखूं क्या, उसके अपोजिट में जो है सिंबल, तो टू कैश अकाउंट। अब डेट क्या थी, अप्रैल 2। अब आता है दूसरा, इसमें भी परचेज है लेकिन किससे है, बसंती से। तो हमने यहां पे फिर से लिखा, तो ये आ गया आपका अप्रैल 3। और कितना है परचेज, कितना किया भाई, इसमें भी परचेज था ना, तो ये 20,000 रुपीज का परचेज, ये लो। अब 20,000 का तो परचेज हुआ, लेकिन किससे है, क्या लिखूं, अगेंस्ट में क्या, बसंती, तो यहां पे टू बसंती, ठीक है। अब आगे परचेज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, परचेज नहीं है, तो टोटल कर देते हैं। ये मैंने टोटल किया, इतना ही टोटल की लाइनें मैंने इधर की भी खींच ली। ये टोटल आ गया हमारा 70,000 रुपीज, और यही 70 मैंने यहां पे लिखा। अब क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो ये सारा बैलेंस आ गया, और लास्ट डेट ऑफ द मंथ यानी कि अप्रैल 30 को मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000, ठीक है। तो टू बैलेंस इधर ले आए, ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया मेरा, यही 70,000। अब देखो ये क्या, May 1। अब मुझे देखो पता लग रहा है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि भाई लेजर आपको बताएगा कि आपने कितना क्या खरीदा बेचा। कैपिटल कैश ने बताया कि आपके पास 2,40,000 रुपए भी हैं। कैपिटल ने बताया कि आपने 2 लाख बिजनेस के अंदर लगाए हैं। परचेज ने बताया कि आपने 70,000 की परचेज की है। ओके चलिए, तो देखो हमने परचेज अकाउंट बनाया, कैश हम बना चुके हैं, परचेज बना, अब बनाते हैं बसंती का अकाउंट, ठीक है। तो बसंती का अकाउंट भी बना लेते हैं, इस बेचारी को क्यों छोड़े, बसंती का अकाउंट, बसंती अकाउंट, यहां पे बसंतीज अकाउंट आएगा क्योंकि नेम के साथ पोस्ट ऑफिस लगता है, ठीक है बच्चों। फिर से लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट आ जाता है, और इसमें जी देखिए भाई यहां पे मैंने एंट्रीज नीचे कर ली है, ऊपर चला गया है बसंती। बसंती यहाँ पे क्रेडिट में है तो भाई क्रेडिट में ही लिखेंगे, और क्योंकि मैं इसको डेट कर रहा हूं 3 तो ये आ गया अप्रैल 3, और यहां पे आएगा बाय, लेकिन लिखना क्या है, क्योंकि मैं बसंती अकाउंट बना रहा हूं, बसंती क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा, लेकिन बसंती का नाम नहीं लिखा। नाम क्या आएगा, इसके अगेंस्ट में क्या है, ये परचेज है तो परचेज आएगा, टू बाय परचेज अकाउंट। इधर टू लिखते हैं और इधर बाय है, हम आप जानते ही हैं, तो यहां पे बाय परचेज अकाउंट। लो जी परचेज अकाउंट आ गया। फिर देखिए बसंती यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, इस एंट्री में, तो इस एंट्री में कहां बसंती, यहां पे डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे कितने, 15,000 रुपए, तो यहां डेबिट में लिखे 15,000 रुपए, और डेट क्या आ गई, अप्रैल 6। ये लो जी, टू क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि अगेंस्ट में है कैश, सेम रूल। बसंती डेबिट में लिखा, डेबिट अब डेट में लिख ली, अमाउंट बसंती की ले ली, लेकिन नाम ये ले ली। अच्छा अब टोटल कर लेते हैं, ये आ गया आपका 20,000,
यही 20 यहां लिखा क्योंकि 20 ज्यादा है, इधर 15 है। अब मैंने 20 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा? 5000 रुपए। ये आ गया बैलेंस। इसे लिखेंगे यहां पे हम टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और डेट क्या होगी? अप्रैल 30, और इसको यहां लिया है मई 1, और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया आपका 5000, जो बैलेंस निकल के आया था वही 5000 रुपए, ठीक है बंधु। देखिए भाई, ये 5000 था, ये उठा के हम यहाँ पे बैलेंस ले आए, ये हमारा, और इसकी डेट मई आ गई। ये हमारा इस तरह से ये अकाउंट भी पूरा हुआ। अच्छा जी, अब देखिए इसके बाद देखिए हमने बसंती का भी बना दिया, कैश का बना चुके, अब हम बना रहे सेल्स का अकाउंट, ठीक है। सेल्स, एक तो सेल्स और एक वीरू, दो ही तो अकाउंट बचे हैं हमारे। लो दोनों को मैं एक साथ खींच लेता हूं लाइनें। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देखिए बच्चों, मैंने सेल्स अकाउंट बनाया, तो सेल्स कहां आया? यहां पे क्रेडिट में आया, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया कितना? 80,000 रुपए, 80,000। फिर से क्वेश्चन वही आता, सर नरेशन में कौन सा अकाउंट? अरे भाई किससे? कैश से। उसके अगेंस्ट में क्या? कैश। और भी अपने मन से क्वेश्चन होगा, सर आपने सेल अकाउंट बना रहे, तो सेल आई कहां से? कैश से आई है। डेट आ गई आपकी अप्रैल 4। फिर से देखता हूं सेल्स कहां है? यहां है, वीरू से आपके पास सेल्स है, तो डेट क्या है आपकी? अप्रैल 5, तो आपने अप्रैल 5 लिखा, और यहां पे लिखा बाय वीरू, बाय वीरू। अब वीरू से आपने कितने का परचेज किया? 30,000 रुपए का, 30,000। ये चीजें टोटल कर दिया मैंने, और तो कुछ है नहीं, तो टोटल कर देता हूं। और कोई एंट्री थी नहीं, बस ये दो ही एंट्री थी, तो ये आ गया 1,10,000। यही 1,10,000 यहां पे आ गया, इस 1,10,000 का, और तो कुछ है नहीं, तो यही हमारा बैलेंस है। अब इसको हमने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, और डेट क्या आ गई? अप्रैल 30। इसको यहां ले आइए मई 1, और लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 1,10,000 रुपीज। जितना हमारा था वो हमारा 1,10,000 रुपीज का बैलेंस आ गया, और ये अकाउंट हमारा पूरा हुआ। अब इसी तरह से हमें वीरू का अकाउंट बनाना है, तो वीरू देखें भाई, वीरू ये रहा, वीरू तो ऊपर से देखते आए, ये डेबिट में है, तो डेबिट में वीरू, तो डेबिट में ही लिखेंगे, और लिखेंगे क्या? 30,000 रुपए, वीरू के 30,000 रुपए, और 30,000 लिख दिया, 30,000। लेकिन अगेंस्ट में क्या? वीरू के सेल्स, तो टू सेल्स लिखेंगे। बस यही ध्यान आपको रखना है। और डेट क्या आ गई आपकी? अप्रैल 5। अब फिर से अब वीरू यहां पे हो चुका है, एक एंट्री वीरू की, अब एक एंट्री वीरू की यहां पे है, वो क्रेडिट साइड में है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, और अमाउंट है आपकी 25,000, और क्या लिखेंगे? बाय कैश, क्योंकि कैश है अगेंस्ट में, तो बाय कैश अकाउंट, और आपकी आ गई अप्रैल 7। अब हम टोटल कर देते हैं, इधर 30, इधर 25, ये ज्यादा है, तो 30,000 हमने यहां लिखा, ये 30,000 हमने यहां लिखा, इस 30 में से ये माइनस किया, ये 5,000 रुपीज, ये बैलेंस आ गया। इसे लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये आ गया आपका अप्रैल 30, और इसको यहां ले आए मई 1, और टू बैलेंस
ब्रोट डाउन, और कितना बैलेंस, यही 5000 जो बैलेंस आया ये वाला। इस तरह से ये हमारा अकाउंट भी क्लोज हुआ। देखिए तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे लेजर्स आपको बनाए, आपको इसी तरह से बनाए। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक बास्केट है, उस बास्केट में से आपको बताया था मैंने कि जो देखिए अभी ये ऊपर मैंने आपको बताया कि ये बास्केट है आपके पास है। इस बास्केट में बड़े जो सारे फ्रूट्स हैं वो आपको सारे फ्रूट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट सेपरेट करना है। तो जब आप सारे सेपरेट, तो वही हमने किया, ये हमारी बास्केट थी और सेपरेट सेपरेट कई सारी बास्केट्स हमने बना दी। ठीक, अब ये जो हमारी बास्केट थी, ये हमारी बड़ी बास्केट, इसमें से मेरे कई सारे अकाउंट अलग अलग बन गए। तो ऐसा ही मैंने क्या किया, मैंने सारे जर्नल के क्वेश्चन, जर्नल में से जितनी भी सारी एंट्रीज थी उठा करके ये लेजर बना दिए। तो भाई ये जर्नल थी, ये बड़ी बास्केट, इसमें से एक छोटी छोटी बास्केट, ये कैश की बास्केट, ये कैपिटल है, ये आपका परचेज है, ये बसंती का है, ये सेल्स का है, ये वीरू का है। हमने सबके अकाउंट, अब मुझे पता है कि मैंने 2,40,000 रुपीज की, 2,40,000 रुपीज मेरे पास कैश है। फाइनल कैश जो है मेरे पास वो 2,40,000 रुपए का है। मैंने कैपिटल मैंने कितनी 2 लाख रुपए की लगाई। मैंने परचेज कितने की 70,000 रुपए की परचेज मैंने की है। बसंती के कितने पैसे लेने देने हैं, तो यहाँ पे एक ही जगह मुझे पता लग रहा है कि मैंने उससे 20 की परचेज की, 15,000 दे दी, तो 5 बैलेंस बचा है अभी भी। उसी तरह सेल कितने की जी, मैंने 1,00,000 रुपए 10,000 की सेल की। वीरू, अब वीरू से क्या लेना देना है भाई, वीरू से हमने 30,000 रुपए की सेल की थी, 25,000 रुपए का माल खरीदा और भी 5,000 रुपए अभी देने बाकी है। तो इस तरह से मुझे फाइनल कंक्लूजन पता है। अभी इसी बेस पर आपको कई सारी एंट्री करनी है जिस पे आपका सारी जर्नल से लेजर बन जाता है। ओके, इसका एक वीडियो हम थोड़ा और जो इससे थोड़ा एडवांस होगा उसको और लेके आएंगे। तब तक आप बेसिक लेवल पर इसको पूरा तैयार कर लीजिए। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।